हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान की जो समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, जिसमें हम लेकर आए हैं अध्याय 1 पर्यावरण। जो प्रश्न नंबर 1 अध्याय 1 जो है पर्यावरण। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं, पर्यावरण से क्या आशय है। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। पर्यावरण से ही हमारे जो किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले जो लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। फिर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 2। प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करने में कौन कौन से घटक सहायक होते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करने वाले घटक भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु है। ये सभी मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। फिर अगला है प्रश्न नंबर 3, प्रकृति निर्मित एवं मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो प्रकृति निर्मित वस्तुएं पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी आदि, और मानव निर्मित वस्तुएं सड़क, कपड़े, किताब, इमारतें, उद्योग, स्मारक, पार्क आदि। यह क्या है, हमारी मानव निर्मित वस्तुएं है। फिर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 4, पारितंत्र का निर्माण करने में कौन कौन सहायक होते हैं। तो सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र होता है या पारितंत्र कहलाता है। फिर अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5, पृथ्वी की ऊपरी परत किन चीजों से बनी है। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका जाता है। फिर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 6, पादप एवं जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं। तो पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, जल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो जल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत कुआं, नदी, तालाब, झील, समुद्र एवं महासागर है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। फिर अगला है प्रश्न नंबर 8, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास किस प्रकार हुआ, लिखिए। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के लिए कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना या स्थानीय जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। इस प्रकार वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, गर्मी के मौसम में कौन सा फल आपकी प्यास दूर करने में सहायक होता है। तो गर्मी के मौसम में रसीला तरबूज हमारी प्यास दूर करने में सहायक होता है। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10, पर्यावरण को हमारे जीवन का मूल आधार क्यों माना गया है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल एवं खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिखा। तो इस तरह से आप इसे पूर्ण कर लीजिए। और इस तरह से यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।